नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का हुआ ऐलान। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम के पार्टी ऑफिस पर चला बुलडोजर। एयर अरेबिया की कालीकट शारजा फ्लाइट में मिली बम की सूचना। बिहार के सिवान में गंडक नहर पर बना ब्रिज हुआ ध्वस्त। झारखंड के हजारीबाग से हुआ था नीट का पेपर लीक। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में मोदी ने किया रेड कारपेट वेलकम। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शिक्षा मंत्रालय ने आज शनिवार को एनटीए की परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया है। इसरो के पूर्व चेयरमैन और आईआईटी कानपुर के पूर्व डायरेक्टर के राधाकृष्णन इसके चीफ होंगे। यह कमेटी 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि नीट एग्जाम विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि ये कमेटी एनटीए के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर और डेटा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और इम्प्रूवमेंट करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को सुझाव देगी। कमेटी ने इसके 7 मेंबर्स के नामों की घोषणा कर दी है, जो इस प्रकार है। चेयरमैन होंगे डॉक्टर के राधाकृष्णन, पूर्व इसरो चीफ, और मेंबर्स इस प्रकार हैं: डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के पूर्व डायरेक्टर, प्रोफेसर बीजे राव, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, प्रोफेसर रामामूर्ति, रिटायर्ड प्रोफेसर आईआईटी मद्रास, पंकज बंसल, को फाउंडर पीपुल स्ट्रॉन्ग्स, प्रोफेसर आदित्य मित्तल, स्टूडेंट अफेयर डीन आईआईटी दिल्ली, गोविंद जायसवाल, मेंबर ज्वाइंट सेक्रेटरी शिक्षा मंत्रालय। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2017 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एनटीए के गठन की घोषणा की थी। इसका काम है देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए क्वालिटी टेस्टिंग सर्विस देना, यानी एग्जाम कराना। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का निर्माणाधीन ऑफिस राज्य सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया है। आज शनिवार सुबह 5:30 बजे यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने की है। गुंटूर के तड़ेपल्ली में यह ऑफिस 9365 वर्ग फीट में बनाया जा रहा था। बता दें कि इस कार्यवाही की टाइमिंग को लेकर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल सितंबर 2023 में जब वाईएसआरसीपी की सरकार थी और जगनमोहन रेड्डी सीएम थे, तब टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को सुबह 6 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। सीआईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में चंद्रबाबू को अरेस्ट किया था। उसी तरह ही वाईएसआरसीपी का ऑफिस भी सुबह 5:30 बजे तोड़ा गया है। बता दें कि इससे पहले हैदराबाद महानगर निगम ने रेड्डी के लोटस पॉन्ड आवास से लगे फुटपाथ पर अवैध निर्माण को तोड़ दिया था, जिसका उपयोग सुरक्षाकर्मी कर रहे थे। यह कार्रवाई रेड्डी के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के महज 10 दिन बाद हुई थी। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की एजेंसियों की इस कार्रवाई पर वाईएसआरसीपी प्रमुख जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू बदले की राजनीति कर रहे हैं। वे एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। केरल के कोझिकोड में कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर अरेबिया की एक फ्लाइट में आज शनिवार 22 जून को सुबह बम की सूचना मिली थी। बम डिटेक्शन स्क्वाड और पुलिस जांच के बाद सूचना फर्जी पाई गई है। यह फ्लाइट कालीकट से शारजाह के लिए सुबह 8:30 बजे टेक ऑफ करने वाली थी। वहीं एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि सुबह बोर्डिंग से पहले ग्राउंड स्टाफ को एक नोट मिला था, जिस पर बम लिखा हुआ था। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद बम डिटेक्शन स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे एयरक्राफ्ट की जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। बता दें कि फ्लाइट की पिछली ट्रिप के किसी पैसेंजर ने यह नोट छोड़ा था। फिलहाल बम स्क्वाड की टीम ने फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फ्लाइट अब 8.5 घंटे देरी से शाम 5 बजे उड़ान भर रही है। दूसरी तरफ पुलिस ने कहा कि नोट को फ्लाइट में रखने वाले पैसेंजर की खोजबीन जारी है। पूरी जांच के बाद ही मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां दी जाएगी। आज शनिवार सुबह सिवान के महाराजगंज अनुमंडल के पटेड़ा और गरौली गांव के बीच गंडक नहर पर बना पुल अचानक टूट गया है। एक पिलर के धंसते ही पुल पल भर में नहर में समा गया। बता दें कि यह बिहार में पिछले 5 दिनों में दूसरा पुल जमींदोज हुआ है। वहीं इस हादसे का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि पिलर अपनी जगह से खिसकता है और धीरे धीरे पुल धराशायी हो जाता है। पुल के टूटने से दोनों गाँव के बीच का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि विभाग ने नहर की सफाई कराई थी। नहर की मिट्टी को काटकर बांध पर फेंका गया था। इस वजह से पुल का पिलर काफी कमजोर हो गया था, जिसके कारण टूट गया है। बता दें कि इससे 5 दिन पहले अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल उद्घाटन से पहले मंगलवार को नदी में समा गया था। पुल 31 करोड़ की लागत से बना था। पिछले 13 साल में यह पुल तीसरी बार बनाया गया था। नीट एग्जाम विवाद में झारखंड पुलिस ने देवघर से आज शनिवार को 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों को बिहार के पटना ले जाया जाएगा। उधर बिहार और झारखंड पुलिस ने बताया कि नीट का पेपर झारखंड से ही लीक होने के सबूत मिल रहे हैं। वहीं बिहार पुलिस का कहना है कि 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। इस दौरान एक सूचना मिली थी कि कुछ स्टूडेंट सेंटर के पास पेपर पहले से लेकर पहुँच गए हैं और उसे रटवाया जा रहा है। पुलिस जब वहाँ पहुंची तो जला हुआ पेपर मिला और बुकलेट नंबर 6136488 बरामद की गई थी। सूत्रों की माने तो यह बुकलेट हजारीबाग के एक सेंटर की है, जिससे
यह माना जा रहा है कि पेपर झारखंड से ही लीक हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसी के हेड फिलहाल दिल्ली में है और सूत्रों की माने तो उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट और अब तक की गई कार्रवाई को एनटी और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से अवगत करा दिया है। हालांकि जांच एजेंसी की तरफ से अब तक इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि नूरसराय उद्यान कॉलेज का कर्मी संजीव मुखिया ही पेपर लीक करने वाले गिरोह का सरगना है। यह गिरोह कई माह से इसकी साजिश रच रहा था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। आज शनिवार को राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्हें सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। पीएम हसीना ने राजघाट जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी है। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की है, जिसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हम पिछले 1 साल में करीब 10 बार मिले हैं, लेकिन फिर भी पीएम शेख हसीना का यह दौरा अहम है क्योंकि वे हमारे तीसरे कार्यकाल में पहली स्टेट गेस्ट के तौर पर आई हैं। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भारतीय करेंसी में व्यापार शुरू हो चुका है। पिछले साल दोनों देशों के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स को पूरा किया था। बांग्लादेश विकास में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है और उनके साथ हमारे रिश्ते बेहद अहम हैं। मैं आज शाम के क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के लिए भी दोनों देशों की टीमों को शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट हमारे संबंधों को नई ऊंचाई देगी। हमारा फोकस दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। भारत और बांग्लादेश को 54 नदियां जोड़ती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर बातचीत के लिए जल्द ही एक टेक्निकल टीम भी बांग्लादेश जाएगी। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।